जय श्री विष्णु जी की जय श्री लक्ष्मी जी की। कार्तिक मास में 35 अध्याय का संपूर्ण वाचन हिंदी में आप लोग सुने और इसका फायदा उठाए। जय श्री विष्णु जी, जय श्री लक्ष्मी जी। श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य संपूर्ण 35 अध्याय। जय श्री लड्डू गोपाल, जय श्री ठाकुर जी महाराज, जय श्री शालिग्राम महाराज की जय। जय श्री शालिग्राम महाराज की जय। जय श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। कुंज बिहारी की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य संपूर्ण 35 अध्याय। जय श्री लड्डू गोपाल, जय श्री ठाकुर जी महाराज, जय श्री शालिग्राम महाराज की जय। जय श्री जय तुलसी माता की जय। कार्तिक महात्म्य भाषा। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? आप कृपा करके कोई सरल उपाय बताएं। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे। कहने लगे कि हे ऋषियों, कलयुग में सब पापों का नाश करने वाला कार्तिक महात्म्य है। जो प्राणी इसका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वो इसका सुनने से ही फल से प्राप्त कर सकते हैं। आप कृपा करके इसका महत्व एकाग्रचित होकर सुने। इस कार्तिक महात्म्य में 35 अध्याय है और ये पूरे महीने में एक एक अध्याय या एक किसी दिन 2 अध्याय इस तरह करके सुन सकते हैं। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक के दिन 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ में वास प्राप्त होता है। अब आप एकाग्रचित होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, आप कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाले होते हैं, क्योंकि इस मास में किए भगवान कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसका विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्रग्रहण के दिन एवं अमावस के नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी है, उस दिन पानी से 12 कुल्ला करके मुंह को खूब स्वच्छ कर ले। जब 2 घड़ी रात्र हो जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुछ लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम आदि किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैंने कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। नाव या अयतन जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों को तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर का स्पर्श ना करें। इसे छू जाए तो फिर स्नान करना पड़ता है। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके तत्पश्चात
षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अग्र को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगीफल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडश उपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार कार्तिक अध्याय का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ अथवा दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसके समस्त पृथ्वी के दान का फल मिल जाता है। उसको पृथ्वी का दान का फल मिल जाता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर या कमल को छोड़कर किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंद्रमा के पुष्पों से करता है, वह भगवान को परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अप्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माता धारण की मंजरी जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षर तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने, स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा, मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाले शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा, नमस्कार करके, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मनुष्यों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मण को प्रसन्न करे। सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे और तथा शूरवीर और कांतिमान होता है जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के नीचे बैठकर। प्रति मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे कर्म तक किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नाम वालों की वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाए, देव, वैद्य, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करें, मांस आदि का सेवन ना करें। सब प्रकार से मांस करते, मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने के लिए पकाया भोजन, ये सब मांस के बराबर होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री मिलेच, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पैठा, दूजम को बैंगन, तीजम को पृथ्वी का फल, चौथे को मूली, पंचमी को बेल फल, छठे को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी के नारी का साग नहीं खाना चाहिए। द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ अर्थात तीसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर श्री राधा जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं। इनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं, ओम अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम,
विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ व भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंग में लगाने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसको 2 चक्र हो नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन और 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न और 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवव्य और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अश्वमेघ जीवन युक्त हो जाता है। जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन से हो चाहे क्रियाहीन से हो, परंतु जो श्रद्धा से किया होता है वही परिपूर्ण होता है। अतः तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। चौथा अध्याय, नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा मिट्टी का ही हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है, जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसको धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने आपको निर्मल निमित्त दीपक जलाया है। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, ब्रज से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, ऐसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागर, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृष्ण व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कृच्छ इत्यादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ इत्यादि कहते हैं एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृष्ट, सायंकाल में 22 गिलास और प्रातःकाल में 26 गिलास मतलब 24 गिलास खाने से अतिकृष्ट व्रत कहा जाता है। 3 दिन प्रतिरोज खावे और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृष्ट होता है। सायंकाल में 1 गिलास और प्रातःकाल में 1 गिलास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, एक यथाग्र व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर है, यह कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक का उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इस प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुश का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संपन्न कहलाता है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संपन्न है। जो सब पापों को नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन को उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यह तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवे और 1 दिन उपवास न करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी या तपाकर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करें, यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका परिणाम पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए।
उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे, ये पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाए, फिर एकादशी को उपवास पितामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करने से तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी में 3 दिन उपवास करे, ये महेंद्र कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें, ये भी पात्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहता है। जो मनुष्य एकम से पश्चिमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास कृच्छ व्रत कहलाता है। इसमें श्वेत दीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 गिलास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष से एकम से 1 गिलास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता है, वह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 गिलास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना तो होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 गिलास भोजन करके किसी प्रकार के एक पक्ष में 240 ग्राम पूरा करता है, यह भी चांद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तरों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तरों का, फिर 6 दिनों तक एक स्तर का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण या सोमपान वाला व्रत करता है, तो सब पापों का नाश हो जाता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य ये सब चीजें नियम पूर्वक करने से, कार्तिक के मास में खाने से साप्ताहिक कृच्छ व्रत कहलाता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बेल, पलाश, गूलर को काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पाठ करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे, तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चांद्रायण व्रत कहलाते हैं। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्राह्म कुश व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसको विधि कहते हैं। गौमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्राह्म कुश होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी यदि मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण है गौमूत्र 8 माह से गोबारे, 19 माह से दूध, 12 माह से दही, 10 माह से घी, 8 माह से तथा कुश का जल 4 माह से। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, पय पतभ्या पढ़कर दूध, दही, क्रावड़ो मंत्र पढ़कर दधी, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, विशेष मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विद्वत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहूत देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु, विश्वकर्मे, शर्वती, मनस्तोक, सवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र से पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु की कामना के अर्थ भगवान को प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार इनके छाती व्रत को करने से भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त करते हैं। उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसको कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्त होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन ब्राह्मण अथवा वृद्धजनों का पूजन करते हैं। सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी के व्रत मैंने आपके निर्मित किया है, इसमें यदि किसी प्रकार कोई कमी हो तो उसको पूरा किया जाए। जो कोई इस कथा को पढ़ता है बस सुनता है उसको यशमें एक का फल मिलता है। अतः कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6ठा अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का विधिपूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिनके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद जी, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामने वाले को कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्पवृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देती है। इसका आशा आधा क्षण भी मुश्क कर देने वाला होता है। इतनी बातें सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य
इतिहास तथा प्रसंग सही सुनाए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे धाम को प्राप्त भगवान कृष्ण जैसे कमल जैसे नेत्रों वाले श्री सत्यभामा जी से कहने लगे कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य, जिनकी मेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई है, जिनके पति आप भगवान हुए और आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्पवृक्ष की पृथ्वी के लोग आप बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है कि मेरे हित के लिए आप यह बात अवश्य बताएंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से हाथ पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामा, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह बस मैंने इंद्र से विरोध करके एक कल्पवृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगे तो वह भी मैं बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया था जिससे मैं आपको अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सत्युग के अंत में मायापुर के अति कुल में वेद तथा शस्त्रों को जानने वाले देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त तथा दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता। तो उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखकर वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए। दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश हो जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त और दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों को मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवन जीऊंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह अचेत होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ी। जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि की और वह भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक का व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुलसा के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागर तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाता है। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह जोर से पीड़ित हो गई, तब भी दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को आई। अतः गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय हमारे दो सुंदर विमान में बैठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। वह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मा और देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भाग करने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्रुजित हुए, चंद्र शर्मा क्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया था, इसीलिए तुम्हारे आंगन में कल वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किया, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अतः 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने सौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था। जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया, भाई मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, भगवान जी को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है? आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। जब कैलाश में पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्र वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है?
जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध करके अपना वज्र उठाकर उसके कंठ पर मारा, जिसके उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति को देखकर बृहस्पति आदि देवता हाथ जोड़कर इंद्र को दंडाकर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि राजा पृथ्वी, इस प्रकार स्तुति करने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दिया है और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई हो, उसको शांत करिए। तब शिव करने लगे कि नेत्र से निकली अग्नि वापस कैसे जाया था, अब हम इसका दूर फेंकते हैं। ऐसे करके अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के सबसे पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बाहर बहरे से हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे, ये बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है और आप इसके जात कर्म कराइए। फिर ये बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के इसे जोर से परोड़ दी। ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गया। किसी प्रकार से अपनी दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला था, इसका नाम जलंधर होगा। परंतु ये शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि ये शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ये अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्धान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह करा दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परंतु सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा जलती, अर्घ्य आचमन अपने अर्पण करती और अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा क्या करती थी। नारद जी करने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों को कुछ लक्षण तुमको बताता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में सुखी दुखी और सुख में सुखी होती है, परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाते हैं। जो स्त्री सती होती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसको पद पद में एक का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल के बल बाहर निकाल देता है, वैसे वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। तब पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृत पति के साथ सती उनका धर्म था। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए, वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा था। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर के क्रोध में जाकर घसमर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि हे दैत्य जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हो उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अतः मेरा धन को वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भस्म भय और विस्मय से कहने लगे कि हे समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रत्न किए, इसलिए उन पर दैत्यों को कोई अधिकार नहीं। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को भी बुलाया और सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता के युद्ध के लिए बाहर निकल आए तो अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। तब सब तरफ रुधिर बाहर होने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी पर भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जिवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य के दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने के वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर आकर संग्राम करने लगे। तब देवता को जीवित करने के लिए औषध लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचल को न देखकर देवता को दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार देखकर
वे घबराकर कहने लगी, हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था, अब तुम से नहीं मरेगा। गुरु जी की ये बात सुनकर देवता भय के मारे सभी दिशाओं को भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवताओं की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पुरी अमरावती शुभ निशुभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादि सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। बोले, हे मच्छ गच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले प्रभु, भक्तों के दुख का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पदम को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले पीताम्बरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की संकट नाशन स्तुति को पढ़ता है उसके संकट नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर उनको दुखी जाकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। लक्ष्मी ने पूछा, हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, अब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तो भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसे कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के बैठ के मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्य को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के समक्ष युद्ध को गया। उस समय भगवान विष्णु जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गए। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और मनुष्य धनुष सबको बाणों से काट डाला। जालंधर ने भी गरुड़ को मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ को मूर्छित हो गए। भगवान ने उसी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के बीच घोर युद्ध चला। सारा संसार भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। लक्ष्मी जी अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करें। एक मस्त कहकर भगवान लक्ष्मी जी ने सहित जालंधर नगर में चला गया। तब जालंधर देवता के स्थान पर सब दैत्यों की नियुक्ति करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और जो देव गंधर्व किन्नर आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकारों में करके निशुंभ को शासन करने के पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषाद नागों को वास में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व ने सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म की रीति से उसका पालन करते हुए त्रिलोकी के राज भोगने लगा। नारद जी बोले, राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए थे। अथा 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगे कि हे महाराज, आपको कैसे आगमन हुआ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखकर तो चकित हो गया। क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोग को भ्रमण करता यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं, क्योंकि तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है, वैसी यदि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हो, परंतु में कांतिमान पार्वती की तुलना कोई नहीं कर सकता। अतः तुम्हारा वैभव स्त्री रत्न सहित रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची है, परंतु एक पार्वती जी की क्षमता कोई नहीं पहुंच सकती। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु राजा जालंधर ने पार्वती की इतनी सुंदरता सुनकर ज्वर में पीड़ित हो रहे राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ बारपाल नदी द्वारा रोके जाने पर शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोगों के नाथ और सर्वत्व के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशान वासी तथा नुरमंडू की माला धारण करने वाले जटाधूतधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पारदर्शी से परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोगों का नाथ सब रत्नों को स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वो मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, राजा के इतने कहते शिव जी ने अपनी भ्रकटुत ताली और एक भयंकर एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए दौड़ा तो भयभीत होकर वह कहला, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूध भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा करने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया।
तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आकर कहने लगे, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा, तू अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता, वो सारे धड़ को खा गया, केवल मुंह ही बचा था। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, "ऐसा तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी।" उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसा दशा सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्य को 1 करोड़ सोना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य अंगहीन राहु मिले। इनके अतिरिक्त और अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। तब देवता ने जालंधर को कैलाश पर चढ़ाई देखी, तो छिपकर शिवजी जी महाराज को भी खबर कर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण करते भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। तब शिव ने कहा कि भगवान, आपने देवता को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसको घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे, यह प्यार से उत्पन्न हुआ है, लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा। यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले, हे तेजस्वी दैत्य, हमसे नहीं मारा जाएगा। आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख नंदी आदि सब देवता सेना में मैदान में आ डटे। तो जालंधर और देवताओं के बीच घोर युद्ध हो गया और उसका सारा विश्व पायमाल हो गया। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। ये देखकर भूतादिगण भाग कर शिव जी के पास चले गए और उनको संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल झंगा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों को इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना के इस प्रकार भागते देखे जलंधर के सेनापति शुंभ, मनुष्यों तथा कालने भी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना का प्रहार किया, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शंभु का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागते देखकर जालंधर स्वयं रक्षित में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के जलंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना पर उस पर दे मारा, उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी से बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी, कार्तिक मास के व्रत से पाप भागने लगते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़ग रेमक का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की, तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और साथी को भी मार गिराया। तब जालंधर ने पैदल ही अपना खड़ा लेकर शिव जी को दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती से मारा, जिससे वह कुछ विवल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सरा नाचने लगी, गाने लगी। शिव जी जिस पर फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिव जी को पाया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामंद हो गया। पार्वती जी महादेव जी की आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान होगी। तब जलंधर पुनः युद्ध में आया। उधर जलंधर की तैयारी पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया था। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पत्र धर्म के गाढ़ ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के रूप धर्म को भंग करना पड़ेगा। ऐसा करने पर इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी देर में शिवजी जी भी राक्षसों की माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेकानेक बाणों का प्रहार किया। तथा नमाध्याय इधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसके पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहे हैं। ये स्वप्न देख उसको बहुत चिंता हुई। उसने वही विश्राम नहीं किया। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते हुए डर के मारे भागे आ गया कि उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा। उसने अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक ओंकार से राक्षसों को मार भगाया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनम्र पूर्वक कहा, महाराज मेरे पतिराज तथा महादेव से घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय कृपा के बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत में दोनों बंदर वहां चले गए। फिर थोड़ी देर बाद दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने कहा, जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उससे कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करते हुए मुनि से बोले कि हे महाराज, जिसने देव गंधर्व विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्य वाले, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर देंगे। तब मुनि कह लगे, शिव जी के हाथ से मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हमको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि इंतजार ध्यान में जानता जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करने लगी। परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात उसने पति के वेश में विष्णु को देखकर यह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुम मैंने मेरा पति धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि निश्चय ही वह कपट मनी नहीं तुम ही थे, और तुमने जो दो राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, भगवान विष्णु देवता था, अपने भक्तों के कार्य के लिए पत्र तथा वृंदा का यद्यपि श्री हरण किया था, परंतु वे मरी मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तेरे श्राप को ग्रहण किया है, अतः मैं वैश्य शिला रूप में हो जाऊंगी, परंतु तुम भी वैश्य रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश करके विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता के भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उनकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुंह करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देकर जालंधर ने एक बार शिव जी को मारे। इस प्रकार शिव जी को संकट में कैसे देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए। शिव जी को राक्षसी माया का ज्ञान गया, तब शिव जी बड़े भयंकर वेश के राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र में भाग गए इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक उसी समय विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। ऋषि ने अपने ऋषियों के तप का पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्रह्मा जी के तेज उसमें जोड़कर जलाकर धरती पर छोड़ दिया, जिसका उसका सर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर पर धड़ अलग होने पर जालंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे, तब से सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवता को बड़ा उपकार किया, परंतु एक महान अनर्थ हो गया, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय किया। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तो शिव जी ने कही, देवता तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट करेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोली, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तुमसे ही उत्पन्न हुए ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। इनके भक्तिगण अनादर तम होकर प्राप्त नहीं करते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी लक्ष्मी सरस्वती रजोगुण सतोगुण तमोगुण रूप में ही हो, वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। उन देवियों को तुम आराधना करो। फिर तुम तीनों देवियों ने प्रकट होकर नीम बीज दिए और एक कहा, तीन बीजों को जहां पर विष्णु जाकर बो दो, वहां अपना कोई कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले आकर जहां पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे वहां पर बो दिए। उन तीनों बीजों से तीन वृक्ष उत्पन्न हुए, रजोगुणी सरस्वती से आंवला, तमोगुणी गौरी से तुलसी और सतोगुणी लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या धोकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप से होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस पे यमदूत नहीं आते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हुए यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य बराबर है। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों न, परंतु मृत्यु समय इसके प्राण मंदी सहित निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी तल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है, उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब प्रकार से जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि राजा प्रति तुलसी और आंवले का महात्मा ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्मा का 9वां अध्याय समाप्त हो। जय श्री विष्णु भगवान की जय। दसवां अध्याय अथा 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास से विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा, इस मास में किसी और भी देवता के पूजन का व्रत होता है, वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे, हे अश्विन शुक्ल के पूर्णमासी के दिन ब्रह्मा जी का भी व्रत होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की तथा अष्टमी को अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुहाग पति मिलता है, जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है।
जो प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करते हैं, सायंकाल फिर गणेश जी की पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उस उत्सव बनाकर भोजन करते हैं। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, इसकी उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां आ गए और सारा पुर दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलत्स ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कौन से पाप करने से मेरी कन्या विधवा हुई है? तब पुलत्स जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इस पाप से विधवा हुई है। फिर पुलिस जी ने कहने लगे, एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सब देवते दैत्यों को नाश कर सोचने के लिए एकत्रित हुए। उससे ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों को विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी का व्रत किया, दैत्यों को विजय पाई। इस विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीव हो गए, और जो स्त्री न करे उसका विधवा हो गई है। यह प्रदान दे दिया। इस व्रत को अश्वमेध सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इस कारण वह विधवा हुई। अब वह भी इस व्रत को करे तो मृतक पति जीवित हो जाएगा। इस प्रकार राशि तो चलेगा। राजा ने अपने जब माता के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आए तो उस कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को भाव सदन दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। अतः 11वां अध्याय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना जाता है? तब व्यास जी कहते हैं, सब रतिया समुद्र में आस्पादित जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रह जाता है। 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु तथा जीविका रहती, ये सब गृहस्थ के ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, राजा, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदरा पीने वाला था। उसने बहुला नामक स्त्री के साथ विवाह किया और राजा दोनों ही अति प्रेम करने लगे। एक समय राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदरा पान किया। रानी को भी मदरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ा। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, पर मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजापुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगे, राजन, तो कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया और उसके वियोग में मैं इतनी दुखी, तो इसलिए तुम मुझे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगे, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया है, अतः मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ? ब्राह्मण कहने लगे, राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक है। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर के ले गया। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं है, तो मैं कैसे स्वभाव से रूप वाली है? तब ब्राह्मण बोला कि वह इतने भी कठोर वचन बोलने वाली कुरपा काले रंग की है तथा कहकर सौभाग्य पर, तो मैं उसको कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तो राजा कहने लगे, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरपा और रूप स्वभाव की है, तुम मुझसे लेकर करोगे क्या? मैं इतनी सुंदर और कल्याण के दूसरी स्त्री लाकर दे देता हूँ। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका वर्ण शंकर सत्तांत होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यागामी होता है, उसका कल्याण कभी नहीं होता है। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर का 1 मास तक का उसके रुधिर में डरते रहते हैं। ब्राह्मण कैसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ, चारों घूम घोषी से घूमने लगा। कूद दूर जाकर एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान था। राजा को देखकर उस ऋषि ने राजा को कोई आदर सत्कार नहीं किया, तो और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो। अगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगे, हे मुनि, ब्राह्मण के घर में उसकी स्त्री बहुत को कोई हर ले गया है, मैं उसी का खोज में इधर आया हूँ, पर अपने आधे आदि कुछ भी नहीं लिया, ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। ऐसा क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, है राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन धन से अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, वहीं पुरुष का भी धर्म है अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहां कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन राजा राज्यत हो गए और अपना भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले, इसलिए कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ ले गए? ऋषि कहने लगे, राजन, अदिति का पुत्र पलाक नामक राक्षस ब्राह्मण की उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढ कर ब्राह्मण को सहयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर जाकर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर
उपला व्रत वन में जाकर पहुंचा। बाहर देखा स्त्री बल पत्र खा रही है। जैसे ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन और इस वन में कैसे आई? ब्राह्मण बोली, मैं अत्रात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बल्लाक नामक राक्षस मुझे उठाकर ले आया है। यहाँ लाने के बाद ना तो किसी से बात का कष्ट दिया, ना ही मेरा सत्य नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होते हुए यहाँ मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, वह राक्षस कहाँ गया? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा। ब्राह्मण ने कहा कि वह इस वन में अमुक नामक स्थान पर गया है। तो राजा ने ब्राह्मणी की बताए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। वो देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगे, राजन मुझे क्या आज्ञा? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया? राक्षस कहने लगे, राजन जो हुआ सो हुआ, अब आप मुझे जो भी कहते हैं मैं प्रसन्नपूर्वक उसका पालन करूंगा। तो राजा ने कहा, हे निशाचर, ये तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कृपा है। यदि खाने का रहता है तो वैसा बता। राक्षस कहने लगे, राजन मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर मैं कभी किसी के साथ भोग भी नहीं कर सकता। मैं मांस भी नहीं खाता, मैं तो केवल पूर्ण के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अनुग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भी वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार बनता है। इस कारण इस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हल लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष के कर्म का अधिकारी नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने विचार किया, राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है, मुनि ने भी हमको अर्घ्य योग्य नहीं समझा। राजा ने अपने मन में ऐसे विचार ही आ रहे थे कि राक्षस कहने लगी, राजन मैं आपको प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ और जब हम याद करें तो हमारे पास आ जाओ। राजा की आज्ञा पाते हुए राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया था। राजा सोचने लगे, मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और पूछने लगे कि मुनि ने कहा, राजन पुरुष के लिए स्त्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली स्त्री के बिना पुरुष के इस लोक तथा परलोक को कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसी भी खोटे स्वभाव वाली मूर्ख कुरूपा और रोगी और दरिद्री क्यों न, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने के लगे कि हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा कि राजन तुम्हारी स्त्री को शतापत नाम के नाग में वन में घूमते देखा था, तो वह उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, उसको उस अपने घर में उसको छुपा के रखा है। ये सुन राजा वहां से अपने घर आया, ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पर राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया और तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक को देखकर राजा ने उससे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने के लिए आदेश दिया। उसका राजा राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी के साथ बड़े प्रेम से रहने लगा। राजा जी कहते हैं कि राजा प्रथु, हमने तुमको गृहस्थाश्रम महात्म्य अति विस्तार से सुनाया, अब और क्या सुनने की इच्छा है सो को। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अतः 12वां अध्याय। एक कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे राजा जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा, आप कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। ये सुनकर राजा जी कहने लगे, राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मवंत नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला था, अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक प्रहर रात्रि करने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि मैं सामने से आती हुई भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न सूखी देह वाले, आगे को निकले हुए बड़े बड़े टेढ़े दांत, लाल नेत्र, खुर शब्द करते हुए ऐसी भयंकर राक्षसी देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते हुए उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ छोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़े। तब धर्मदत्त कहने लगी, तुम कौन और किस पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, ये मुझसे कहो। वह कहने लगी कि मैं सौराष्ट्र देश में विष्णु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैंने तो अपने पति से मीठे वचन बोलती, ना ही कभी उन्हें खाने के लिए कुछ अच्छा फल व भोजन देती थी। ये देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको भाग कर यमराज के पास ले गए। तब पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों का बताते हुए बोले कि महाराज, उसने कभी कोई शुभ कर्म ही नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। ये सुनकर यमराज ने आज्ञा दी कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए उसको अपनी संतान को खोने वाली बिल्ली की योनि में भेजा गया है। वह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए विष्ठा खाने वाली छोकरी को योनि में जाए। इसमें आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत युद्ध में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों में इस योनि में फिर रही, फिर भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और पेट नदी के संगम पर आई। जैसे नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते जब आप मिल गए तो आपसे तुलसी विसर्जन से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। आप कृपा करके ये बताइए, तीनों योनियों में मेरा छुटकारा कैसे होगा? धर्मदत्त कहने लगे, तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ।
तीर्थ व्रत दान ये कार्य प्रेत योनि से नहीं हो सकते, तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया उससे आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाए। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी वृक्ष जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र पढ़ा। यह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती होकर तत्पश्चात उसके ब्राह्मण को नमस्कार किया, पश्चात और बोले, भगवान पाप रूपी समुद्र से डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले आए। धर्मदत्त से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम धन्य जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही उसको मुक्ति प्राप्त हुई है। विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त हो गए। अतः 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे महाराज, कृपा करें भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसको तो कहता ही क्या है। इस संबंध में तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। कालंदी पर्वत पर बसे दीर्घापुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा पिता को पुत्र के समान पालने वाले सुबाहु नाम का राजा राज करता था। उसका धर्म के नाम वाला अति दुष्ट चोर द्वारी पर स्त्री का था, व्यभिचारी पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गई। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई। दोनों ने कमांड होकर हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्या को घर में रहता। चोरी याद करके जो द्रव्य लाता वह वैश्या को दे देता। इस प्रकार प्रत्येक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नामवाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था। वह केवल कंदमूल फल खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मैं दुख रूपी समुद्र में डूबते मुझे रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता था। इस प्रकार मैं प्रति करता देव योग से एक दिन धूमकेतु उस ब्राह्मण को भी ये क्रिया देखी और जब रात को घर आया तो वहां आकर वैसा के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति करके रात्रि को वैश्य को घर में से ही सो रहा गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उसको हाथ से धूम्रकेतु वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़ के उसको यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और उसको पांच दर्ज आज प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमने धिक्कार जो तुमने हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूमकेतु को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हाथ से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन में क्या हो, मगर फिर भी यह बैकुंठ में जाने की होगी। अब यमराज पुनः धूमकेतु से बोले कि भगवान भगवान की भक्ति न प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परिचित, कीर्तन से सुखदेव, स्मृत से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर और दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा भले जिसमें का परम पद को प्राप्त हुई। दूसरे प्रकार तुमने जो भी चाहे हाथ से भगवान की पूजा की हो, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हुए। जब तुम अपने कर्मानुसार नरक के अधिकारी थे, अब अगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो, कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। तब धूमकेतु शिवराज से पूछ रहे, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त किया जाए। शिवराज कहने लगे, किसी समय बेलचरण नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या करने लगे। उस समय रमणी की स्तन की तप से इंद्र अत्यंत भयभीत होगा और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करके अपने जीवन यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक भाव दिखाने लगी। उस समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण स्पर्श किए तो ऋषि के जो मर्च खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने बस में जानकर उसके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि क्योंकि तुम मुझ संसार सागर में डालने को होते तो ये तो तुम सब नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगे, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दिए। तब मुनि कहने लगे, जिस श्रीमद विष्णु वृंदा के श्राप बस शिलारूप होकर तुमसे गंडकी नदी में स्थित होकर तुम भगवान का धारण करने वाले होगी, अतः तुम्हारा श्राप बरदान से अधिक श्रेष्ठ हो गया। अब राज कहने लगे, राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। धूमकेतु सूत्र विमान बैठकर विष्णु लोक को चला गया। अतः 14वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इससे संतान को वृद्धि करने वाला सब प्रकार सुख देने वाला कोई व्रत नहीं है। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महावेदा, महास्मृति, महामुदा, महाश्री सब श्री अयु देवी को व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज व्रत क्या कैसे हुआ, इस अयु देवी के उत्पन्न की कथा कहो। तो नारद जी कहने लगे, समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भर
दुर्भिक्ष पड़ा था, महामारी से बहुत से अकाल मृत्यु, तो सब लोग एक एक उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक सप्तमी को सबने व्रत रखा है। व्रत करने से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रसन्न हुए और कहने लगी, हम रुद्र सहित विवाह करने पर यहाँ पर आ गए, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ, सब वैश्य और शूद्र सब धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों में पति में धर्म छोड़ दिया, इसलिए सब लोग वही देवी का व्रत करें। कार्तिक के सप्तमी अष्टमी को बाल व्रत और रोगियों को छोड़कर सबको व्रत करना चाहिए। 7 दिन भोजन न करके सायंकाल हो ही देवी को, जो मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लिपे, द्वार पर चारों रंगों से मेरी मूर्ति बनाए, अच्छे से उत्तर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर स्त्री कहने लगी कि हे माता, तुम नीचे लोगों का कर्तव्य बतलाए। तब देवी ने कहा, तुम लोग मेरे भक्त हो, सब लोग मेरा पूजन करके मेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरा पूजन के बाद कुम्हार तथा मल्ल की पूजा होगी। ऐसा कर देवी अत्याचार हो। राज कहने लगी, राजन, इस प्रकार देवी के तरफ से सबने व्रत किया और सबके संकट दूर हो गए। तो राजा पृथ्वी नारायण से पूछा, हे मुनि, कार्तिक मास एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने पूछा, बस प्रश्न एक समय से सत्यभामा ने किया था, जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था, वही मैं आपसे कहता हूँ। एक समय से श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, सभी मास, सभी महीने और तिथियों में जो बराबर हो, लेकिन कार्तिक मास की एकादशी का इतना महत्व क्यों है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे विप्र, समुद्र का पुत्र शंख नामक दैत्य एक भय दैत्य था। इंद्रादित्य को स्वर्ग से निकालकर उसका स्थान स्वयं ले गया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों से पर्वत पर राम रहने लगे। जब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवता का स्थान ले लिया है, लेकिन वे जीवित नहीं गए हैं, तो उसने फैसला कर दिया कि देवता मंत्र पेत्रों से बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर लेना चाहिए। तब उसने ऐसा विचार किया, वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा जी सब देवता संहार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत बातें करने लगे। भगवान के जागने पर आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, मिश्र, नमस्कार, इन सभी सामग्रियों से भगवान का पूजन किया था। भगवान प्रसन्न होकर देवता से कहने लगे, हे देवता, हम तुमसे अति प्रसन्न था, शंख आदि देवताओं को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्र सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा, उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलता है, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी दिन हमको जगाया है, तब सब तिथियों में एकादशी अधिक मान होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय है। नारद जी कहने लगे, राजन, इतने कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने लगे। कश्यप जी की अंगुली में आ गए। कश्यप जी ने उसको कमंडल में डाल दिया, तब कमंडल भर गए, तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया, तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते हुए कश्यप जी के उनको समुद्र में डाल दिया। तो भगवान समुद्र में पड़े लगे, तब मत्स्य अवतार भगवान शंकासुर दत्त को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम में गए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया। साथ ही ऋषियों से कि आप लोग समुद्र से में वेदों को तोड़ लो, तो हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों के 6 अंगों को सहित तपोबल द्वारा समुद्र में ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग ऋषि को मिला, तब वह सब भाग उसी ऋषि को मिल गया। फिर ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास तत्व से ब्रह्मादेव देवता के यहाँ आश्रम किया। तब से प्रयाग तीर्थ जाने करने लगे, जहाँ पर स्नान दान करके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः इस प्रकार कार्तिक मास के 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अतः 5वां अध्याय। राजा प्रतु कहने लगे, हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनिए। तब नारद जी बोले, हे नाराजन, एक पुरातन इतिहास बताता हूँ, सुनो। पहले चौल नाम का राजा कांतिपुर में राज करता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्री नहीं था, सारी राज्य प्रजा सुखी थी। उस राजा के उस देश का नाम भी चौल प्रदेश पर था। वह इस समय राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण के बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसकी तुलसी दसों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाई गई बड़ी मुक्ता आदि ढक गए। इतने एक राजा को क्रोध हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा को कुछ भी क्या नहीं, तुमने मेरी मणि मुक्ताओं को मेरी पूजा की शोभा तुलसी ढक से ढक क्यों दिया? तब विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजन, तुम हनुमान से एक तो इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा बड़े गर्व में बोला, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्र हो, इसलिए भगवान की पूजा क्या करोगे? क्या तुमने भगवान को कोई स्थान बनवाया है या कोई यज्ञ याद किया है? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखिए, भगवान की भक्ति तुम करके तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गंगुल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों का बहुत सा द्रव्य दान दिया। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहता। उसे 5 नियम लिए, माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवतो वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। 7 दिन बाद भगवान का कीर्तन चला गया। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का स्मरण करता, एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा रसोई बनाई तो उसमें पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई, फिर सायंकाल का व्रत भंग न किया।
वो जैसे भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई में रहे, तब भगवान का भोग लगाने के लिए फिर कोई पाग उठाकर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक होता रहे। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने का ऐसे दूसरी रसोई नहीं बनाई। यही सोचता रहता था कि नहीं कौन हमारा पाग के उठा के ले जाता है। भक्तों के इस आशय को छोड़कर जाना भी उसका ठीक नहीं सोचा। फिर सोचा अच्छा आज मैं पूरी ध्यान से रखूंगा और देखूंगा कौन पाग उठा कर देता है। सब जाकर वह एक स्थान में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दुर्बल चाटदार, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पंजर बना हुआ है, छिप कर आया और वहां से मेरा पाग उठाकर चला गया। उसको देखा विष्णु शर्मा को अति दया बने और कहने लगे कि भैया भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, ये भी ले जाओ। ब्राह्मण की वजह से उसका डरा हुआ जंजाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पदम तथा पटवार भगवान विष्णु भाल लेते हैं। उसे भगवान ने चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इतना देखता भी वहां पर आ गए लोग, ऋषि लोग वेद मंत्र से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेह पूर्व ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सामर रूप में बुद्धि प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान बिठाकर बैकुंठ को ले गए। यह चलते देखकर चौल आ जाते हैं दुखी हुए। उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके देश के कारण हमने ये सब यज्ञ किया, वैसे तो वैकुंठ को तारा है। हमारे सब यज्ञ निष्फल हो गए। यही से सिद्ध होता है भगवान यज्ञ से नहीं केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसको कोई सत्कार नहीं दिया था। उसने सब राजपाट धन आदि अपने भाग्य को सौंपकर भगवान को स्थिर भक्ति दी। ऐसे अग्निकुंड में कूद गया। यह देख गुरु जी ने क्रोध में अपनी शिखा उखाड़ ली। तभी से चौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गंगुल गोत्र में ब्राह्मण सिर पर शिकारे रखते हैं। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट होकर उसके आलिंगन कर उसे सार रूप में मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। अतः इस प्रकार महात्मा का 14वां अध्याय समाप्त। जय श्री। अब कहा 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं मैं दीपदान को तो भगवान के मंदिर में झाड़ू का भी वही महात्मा करता हूँ जो ब्राह्मण ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में आकर झाड़ू लगाता और दीप लाता था। एक समय पर बीतहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा के काम करते देखकर विस्मय से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के अन्य भक्ति कार्य है, परंतु आपकी सत्ता मंदिर में झाड़ू देना और दीपदान देना ही क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बोले, बड़े नम्र से कहने लगे कि महाराज इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मय का इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। बस सुनो। जो महाविद्वान सत्युग में सूरज से मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों के अनल एक ब्राह्मण था। सो महान विद्वान होते हुए खोटे कर्म करता था। इस कारण खोटे कर्मों का उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन मैं भूख और प्यास से अति दुखित होकर घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री व्यभिचारी विद्या था, उसने बंधुओं से उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंतकेतु नामक महापापी उत्पन्न हुआ। परंतु इसी तरह पैसे के अभाव में मैंने गौ पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की। एक रात्रि को किसी दूसरी स्त्री के भोग करने की इच्छा से एक शून्य मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए। अब उन्होंने मुझे चोर व डाकू समझ के लाठियों से मारा। देह से प्राण निकलते भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने भगवान के मंदिर में दीपक जलाकर झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर भी चंद्रवास में मैंने नहीं पाया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में ये सब कार्य किए जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, राजा प्रतु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्मा सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्रवश बुद्ध नाम वाला पुत्र था। फिर उसने महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते उस नदी के आसपास एक सुंदर कन्या को देखा था। अपने साथियों को वहां छोड़कर घोड़े पर सवार को सुदर्शन तत्काल नदी के पास पहुंचा। वहां पर सुरभुति कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा उस बलशाली पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदानसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आए। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीत से वहां पर अपना विवाह किया। कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विवाह करने के बाद अपने घर पर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्ध अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रही। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उनके भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रहे थे तो कुछ ही समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध में उठाकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी पति ही स्त्री का चेता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया?
ये देर होने से कोई गुप्त कांड तो बता। सती साथ में दालसा बड़े पीटे बच्चे से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का मैं आगे आपसे कहती हूँ। दालसा कहने लगी कि अब मेरे चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्य कर्ण ग्रहण करने वाली चुईया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी सी बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़ कर उठाया और उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी होकर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैंने रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। आपने रानी के मुख से ये सब समाचार सुनकर कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अपने वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय समाप्त हुआ था। 17वां अध्याय। सूर्य कहने लगे, आप सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान वाले एकादशी व्रत का महत्व सुनो। एकादशी तिथि से कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की हो, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को नहीं खाता है पापा को भोजन करता है। एकादशी का व्रत माता के सम्मान की रक्षा करता है, तस्वीर तदर्शी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। दादाजी कहते हैं, गंगा का स्नान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान पाप नहीं, तथा शांति के समान सत्य के बराबर को ज्योति, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः समय उठकर भगवान को पूजन करे, प्राणों की कथा सुने, एकादशी को रात को जागरण करे। नारद जी कहते हैं, राजन अब एक कथा सुनो। नर्मदा के तट पर काला ऋषि का अति लोभा शोभायमान आश्रम था। मलबा कमोदशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों से भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता, साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत करे। बालक भी उसका सब को वैसा ही करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर उस समय एक पिता काला ऋषि ने पूछा कि हे बत्सी, तुम सदा भगवान विष्णु की पूजा में लग रहे थे, यह उपदेश तुमको किसने दिया। ये बात सुनकर बत्सी कहने लगे, पिताजी आपको अपने पुत्र का वृतांत सुनाता हूँ। पहले दिन में मेरा नाम चंद्रवंश हुआ था, धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने चर्चा की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देवव्रत में बुरी तरह संगत में पड़ गया। हेलो, वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चला गया। मैंने इस आचरण को देखकर पिता भी पापों का के कर्म करने लगे। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथा अनुसार में जाकर पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए और तब सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग में भूल गए और शाम को नर्मदा नदी किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान के कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा कहकर रात भर वहीं पड़ा रहा, मगर प्रातः काल होते भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उस समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्तूर से मेरे पाप और पुण्यों को देखा तो चित्तूर ने विचार करके कहा, ये भी सब बड़ा पापी, पर जिसने एकादशी का व्रत किया था, इस कारण इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप छाए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले, क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दुखों को सबका कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों को जाप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया तो मैं भी हमके सब सब पाप तो छा जाते हैं, उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया तो मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष से लोग तब विष्णु लोक में रहने पहुंचा था, फिर मैंने यहाँ जन्म लिया। जो कोई इस कथा को पढ़ता है तो सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अतः 18वां अध्याय। अतः 18वां अध्याय। राजा प्रथु नारद जी से पूछने लगे, नारद जी, सब गोपियों में राधा जी कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों है। कार्तिक मास में भगवान के साथ उनका पूजन क्यों होता है, ये सब कथा विस्तार करके ही है। नारद जी कहने लगे, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का राजा था। उसमें भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया था, जहाँ नित्य बड़े बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करते थे। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विवल होकर भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी क्योंकि वह इस तरह भगवान के गले में बाहर डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपने समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना रूप देखकर बनी मन कहने लगी, सिवाय भगवान के बिना कोई पति नहीं होगा। ऐसा बचा कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगे। कुछ ही समय पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवता को सुनाया और उनकी आज्ञा दी कि देवता ग्वाल वाले देवांगनाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोले कि उसका पूर्ण जन्म का पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंद ग्राम में बृषभान गोपी घर में राधा जन्म के नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से भगवान की प्रिय होगी और भगवान तुमसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझे। राधा उत्सव में तुमको साथ नृत्य कराएंगे।
इस प्रकार तुम्हारा पूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी के प्रश्न को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार ने राधा जी के साथ रासोत्तर किया और उनके प्राणों से अधिक प्रिय समझा। इस तरह प्रकार कार्तिक महात्म्य का 18 अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, कार्तिक की त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तथा यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल अपामार तथा दूर्वा लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अब सभ्य होकर जल में तिल मिलावे और तीन तीन अंजलि की यमाए धर्मराजाय मृतव्य अंतकाय कालाय सर्वभूताय से औद्रव्य तथा परमेश की वृक्ष को चित्राय सितुपता एक मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंत्र को वृक्ष सभा गौशाला नदी बगीचा तालाब कुआं बावड़ी गली खेत चौराहा समटन आदि पर दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई सत्य से मारा गया तो चतुर्दशी उसका निमित्त भी दीप दान करें, इससे अच्छे फल प्राप्त होता है। फिर कन्या ब्रह्मचारी तथा तपस्या को भोजन करावे, इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान करके पितरों का पूजन प्रसाद करके पूजन करावे। सायंकाल घर तुलसी के स्थान देव स्थापित आदि दीप जलावे। शमशान नदी पर्वत चौराहा तथा गौशाला में दीप जलावे। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उसको जलावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या के दिन में बालक बच्चा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन कर स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला से सजाकर घर में रखें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और गीत और हर्षोल्लास से बितावे। रात में दीपक जलावे। उस रात्रि को लक्ष्मी जी को सब घरों में घूमते था। जो घर अति सुंदर था रमणीय होता उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रह जाने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने पंख में भरकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर धन धान्य से पूर्ण होता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करना चाहिए। स्वयं भी नबी अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान बदल करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उसे अपने परिवार के भरण पोषण तथा रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बाली तथा अपनी पत्नी ने यमधन की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दानात किया कि अपने परिवार सदस्यों सुखी रहता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ था। 20वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, जो कार्तिक के अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। तुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। उसके मन में सत्य में यही लालसा रहती थी कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं दाना धार्मिक कर्म करता और सदा विष्णु जी की पूजा किया करता था। उसको कुछ भी कमाता तो व्यय हो जाता था। तब जब जुगाड़ करने को उपाय पूछा तो विद्वान ने उसे बताया, तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी के उपासक बन गया। निदान एक वर्ष बीतने करने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति है तो तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय कोई और घर में ना दीपक जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक की अमावस्या के दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्तर बन राजा घर जाकर उसको स्मरण करते उसी समय राजा के सारे साल में ढिढोरा पिटवा दे कि अमावस्या के दिन कोई घर में दीपक नहीं जलावे। राजा के ऐसे अमावस्या रात को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। तब राजा को लक्ष्मी जी ने अगर आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ था, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में चले गई। ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, हे बंदे, तुम्हारा पति इतनी कठोर है तो तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान के शयन के मैं आई हूँ, अतः निश्चय मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ये तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर में नहीं जाओगे तो मैं यहीं पर वास करूंगी, तब हमारे घर में जा सकती है। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे मैं निश्चय तुम्हारे घर में वास करूंगी। ऐसे कर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किसी विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तो लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः स्नान करके देवता पुत्रों को पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्रद्धा के साथ करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन करो। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर ब्राह्मण के घर में मंदिर में 64 गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है वैसे भगवान के जगाने से पहले 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाहर व्रत कर रोगियों के सुख को भोजन न करे। सायंकाल हमारा पूजन करें। सबसे पहले स्वस्थ स्वास्थ्य वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करें, संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप लक्ष्मी जी का कमल के आसन पर स्थित कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली गंभीर कवचस्थल के भार की जब सुंदर वस्त्र वाले देवताओं के हाथियों द्वारा बड़ी घड़ों से स्नान करने वाले कमल पुष्प हाथ में ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में मेरा निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन में, फिर आद्य पाद्य अर्घ्य आचमन करें। तो इन सब वस्तुओं को स्नान वस्त्र धूप दीप नैवेद्य जल तांबूल सुपारी ऐसे वस्तुओं को अर्पण करें। दीप जलावे और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर थे लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को पूजन कराया, फिर बंधु बांधवों से आप भी भोजन करें। सत्यनारायण ने विधि पूर्वक इस प्रकार किया जिससे उसके बहुत से धन धान्य हो गया। इसके पश्चात उसके एक का भी किया। फिर सत्यनारायण व्रत होकर मथुरा जी चला गया
और वहीं पर समाधि होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक महात्मा का 20वां अध्याय समाप्त हुआ था। 21वां अध्याय राजा पृथ्वी ने कहा है राज की कृपा अन्नकूट तक गोवर्धन का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कह रहे कार्तिक शुद्ध एकम को गोवर्धन पूजा था अन्नकूट होता है, इसी पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी पूजन करते हैं। पहले ब्राह्मणों को पूजन करा, फिर स्वयं भोजन कर गौ तथा बैल का पूजन करें, तीसरे भाग में मार्ग बल का बांधे, इसी दिन जमाई का भी पूजन किया जाता है। पृथ्वी कह रहे हैं राजे सर्वप्रथम पूजन किसने किया गया? राज्य बोले समुद्र मंथन के सब लक्ष्मी जी से समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु को ब्याह गई, इससे अनानंद होकर समुद्र भगवान की स्तुति की, तब विष्णु ने भगवान के वरदान मांगे। ऐसे उनको समुद्र ने कहा था वो लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ पर रहिए। तब विष्णु ने ऐसा ही कहा, उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हो गया। जो कोई कार्तिक शुद्ध एकम को दामाद का पूजन करता है वह सभी पापों से छूट जाता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय समाप्त हुआ था। 22वां अध्याय नारद जी कहते हैं राजन कार्तिक शुक्ल द्विज को यम द्वितीय कहते हैं, इसलिए यमुना जी में निष्ठा करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीय को व्यय दूज भी करते हैं, इसलिए भाई अपने घर पूजन न करे, अपने बहन हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, तब उसी बहन को माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु के लिए 8 चिरंजीवियों का पूजन करे, फिर भाई को बुलाकर उसके लिए तिलक लगावे, फिर ये कहे कि सूर्य चंद्र पृथ्वी समुद्र वैद तो तब सत्यम समय सब मेरे भाई की रक्षा करें, तो तब पृथ्वी सूर्यादि स्थिति सब मेरे भाई की संतान चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए, भाई भी अपनी क्षमता समय दक्षा दे। इतनी करके असुर को राजा पृथ्वी ने राज्य से पूछा, हे नारद जी सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा? राज्य करें राजन सब क्षेत्रों से उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम, जिसमें स्नान करके ब्रह्मा तथा देवता की इच्छा करते हैं। गंगा के इसमें मार्ग से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं तथा गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो गए, कुल परम पद को प्राप्त करता है। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन से बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवती, अमरावती, तुलंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बड़ौदा, छत्रपति, तामपटी, सरयू आदि सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र में सब तीर्थों में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है, जो काशी का सेवन करते हैं तो वे जीवन में अद्भुत रहते हैं। यदि प्रातःकाल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य के 22वां अध्याय समाप्त हुआ, अर्थात 23वां अध्याय। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों जो कुछ प्रजापति से कहा मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्रादि सब देवता को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की जो पत्नियां थी, एक अदिति जिसके पुत्र कला है, दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। दैत्य तथा दैत्यों का नित्य कलह रहा करता था। उस समय रोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल, दूसरे समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वयं स्वर्ग का राज्य प्रदान करने के लिए देवता पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की पुरी को चारों ओर से घेर लिया गया, देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आ गए, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई बृहस्पति के पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा, साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर लिए। एक के बलि भी आप ही रहने लगा, तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं के जैसा दैत्यों के पाने के निमित्त भगवान की तपस्या करने लगी, हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलहार करके कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन की आहार करने लगे। फिर पैर के अग्रभाग से खड़े होकर भगवान की तपस्या करें। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या किया। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से होकर राक्षसी माया से देवता का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता तुम हमारे लिए घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों से पाप बताया, हम सब सदवान तुम नहीं देख सकते। माता का दुख कर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं। तो शास्त्रों को वचन करके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री तो उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप ताप छोड़कर अपने पुत्र को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर अदिति समाज से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया था। उन्होंने अदिति को जीवित चला देने के लिए उस पर में आग लगा दी। बहुत इस अग्नि में दैत्य क्रम जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हार नहीं पहुंची, न ही उसको कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्रधर से अदिति की रक्षा की थी। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय समाप्त हुआ, अतः 24वां अध्याय 24वां अध्याय। ऋषि पूछने लगे हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है, आदित्य अग्नि में नहीं चली। तब सूत जी ने कहा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, जिन भगवान के ईश्वर मात्र सब संकट दूर रहते हैं उनका ध्यान करने वाला भक्त कौन कष्ट दे सकता है। अब अग्नि शांत हो गई, तब चक्रधर धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं आदित्य के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब आदित्य ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, जिनके ईश्वर मात्र सब क्लेश नाश हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्ध को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ की प्रबोध करता है, जिनकी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य चंद्रमुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगल से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, देवता, नदी, समुद्र, आप
कि यही आता है, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए हे भगवान। आप अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, तब मेरे पुत्रों को अकंटक राज कीजिए। दीजिए आदित्य के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहते हैं कि हे देव माता, हम भी तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तुम अदिति कहने वाली अदिति कहने लगे कि भगवान जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनका रोम रोम से ब्रह्मांड समाया हुआ है, समाया उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कह रहे हे अदिति, माता पिता गुरु अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाले भी मुझको धारण करते हैं। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु को का नाश करूंगा। यह कहकर अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अर्थात देव माता आदित्य भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर आदित्य ने शंख चक्र गदा पतंग तथा कमंडल फाड़ के हजारों सूर्य के समान तेज बल कमलवान दीपिका में मुनि द्वारा स्तुत किए दैत्यों के नाश करता भक्तों के प्रिय भगवान भगवान को वामन भगवान को पुत्र के रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। तो जो कोई वामन भगवान के स्तुति करने से पाठ करता है वह सदैव निरोगी रहकर सब न प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण और आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमें 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतने भगवान ने बाल रूप में धारण कर लिया। इधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ आरंभ किया, जिससे लक्ष्मी सहित सभी हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के स्वरूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान से दृष्टि उसको पहचान गए। उन्हें देख श्री ऋषि राजा बलि एकांत में बुलाकर समझाया। इस प्रकार श्री महात्मा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय। तो शुक्राचार्य ने उसको राजा बलि को कहा कि राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर ही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी दान में मत देना। राजा कहने लगा, लेकिन मैं तो बुद्धि के दान तो जरूर दूंगा। तब बलि कहने लगे, गुरुजी आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हो? घर पे हुए याचक को तो मैं बिना दान के जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से विष्णु भगवान याचक बनकर आए हो तो कोई बात कुछ भी हो, मैं उन्हें जरूर दान दूंगा। मैं जितने भी करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता है। तब ये बटुक जो भी मुझसे मांगे मैं वैसे इनको दान दे दूंगा। इतना ही बाबर भगवान राजा बलि की एक में मंडप में गए। बलि ने अज्ञात देकर उनका इतने ज्यादा सत्कार किया, अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगे, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया, आज अपने आप दर्शन किया, अब आज्ञा दीजिए मैं अपनी सेवा क्या करूं। तो भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको राज तक नहीं चाहिए, हमें 3 पैक पृथ्वी चाहिए। राजा बोले हंसकर कहने लगे, हे बटुक, तुमने हम ये क्या मांगा? कुछ धन ग्राम कुछ और मांग लेते। तो पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से पृथ्वी विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। राजा ने भूमि का दान किया, सब समझो उसे सर्वस्व दान दे दिया। राजन ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहते। बंदाता से राजा यहाँ से चले गए। चंचल लक्ष्मी से अपना मांस उतारते हुए धन गए। अधिक क्या भूमि दान में उत्तम दान कोई नहीं है और ना होगा। मैं तुमसे एक पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्म कल्प में भद्रवती नाम का एक ब्राह्मण था। उसने श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम के 6 स्त्रियों तथा अनेक पुत्र थे। अतः वह उनकी संतान भूख से अति दुखित रहती थी। इस दरिद्रता कारण वह स्वयं को धिक्कार लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नगी की नगर चला गया। वहां जाकर भद्रवती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, तो उसने भूमि दे दी। उसी भूमि के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रवती ने वह भीम भूमि को एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि तो दो, हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल की टोटी वाला लोटा लेकर आए, भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य तपोबल ने अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने के लिए रोकने के लिए, लेकिन लोटे की टोटी के उसमें आगे भाग में घुस गए। बाबर मुकाशों के उनकी बात जान गए। अतः उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुटा लेकर उस लोटे की टोटी के चित्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की आंख में लग गई, जिससे उनके पश्चात उनकी लग गया। उसके पश्चात राजा पाली ने 3 पैक भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक गए। विराट रूप भगवान ने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे मां से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। फिर निर्मल होकर पावन जल रूप धारा बह गई। वही उस जल ब्रह्मादिक देवता को पवित्र करता हुआ सप्तऋषि समेत सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा हुआ गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादि सब देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे, सबके सब अत्यंत भूत आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को ससातल में भेजते हुए उसको बता दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो भी हवन किया जाता है, अपवित्रता के उपात को जो दान किया जाता है, वैसा हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि भांति देवता को रसातल भेज दिया। इतना सब कुछ कहने के विराट रूप भगवान वामन रूप में हो गए। तब देवता परीक्षण ने भगवान की स्तुति की। तदनंतर वामन जी तप करने लगे। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई थी, जिससे स्नान एवं स्मरण मात्र जन्म एवं के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास की 25वां अध्याय समाप्त हुआ।
अतः 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का राजा हुआ जिसका पुत्र मित्र था। मित्र से गुरु वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था, परंतु गंगा जल के प्रवाह से मैं भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। इसी पूछने हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से शाप दिया था, आप एक बार करके बताएं। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषि, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों से शिकार के लिए वन में गया था। वहां पर अनेक मृगों को देखकर वहां पर अनेक मृगों को शिकार किया, फिर भूख था प्यास दुखी होकर राजा नदी तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र से नित्य नियम करता था। राजा ने नवरात्रि वहीं पर बिताई। प्रातः काल होते वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में लगे। कुछ टक्कर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और बैगरी मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चलाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर कहने लगा, राजन तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका मतलब मैं तुमसे बस लूंगा। ऐसा कर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने के बाद राजा सौदास ने मुनि को बुलाकर उसमें एक किया। गुरु वशिष्ठ जी ने विधिपूर्वक ब्रह्मा देवता को हावी देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चढ़ गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोध होकर अपना बदला लेने के लिए आया। वहां पर आया और कुछ वशिष्ठ के वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगे, राजन हम मांस खाएंगे तो हमारे लिए मांस बनाओ, हम स्नान करेंगे अभी जाते हैं। कहकर वह वहां चला गया। फिर राक्षस ने रसोई का रूप धारण करके राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा के सोने की थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन देखकर क्रोध देते गुरु जी ने आज्ञा दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध को राजा श्राप दे दिया, तुमने आपको मनुष्य का मांस खाने की चेष्टा किया था, राक्षसों को भोजन दिया, तो तुम राक्षस ही हो जा। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया था। यह सुनकर राजा वशिष्ठ ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस राजा द्वारा कि चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। तो राजा ने क्रोध होकर अंजलि भी जल ले लिया और कहा कि आपके कारण मुझको श्राप दिया, इस कारण मैं भी आपको श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हो तो उसकी दादी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध को त्याग दिया, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगे। जो मनुष्य गुरु को हुंकार हुंकार करता है वह मन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। इसी की वजह से राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगे कि अब क्या करना चाहिए। राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाल दिया त्यों उसके पैर काले पड़ गए। इस कर पर राजा कल्याणपद नाम के विख्यात हो गया। तब राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ था, उसकी शाप का विवाह केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राजभोग का गंगा के प्रवाह से ज्ञान को प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते अनंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए। अब राजा राक्षसी हृदय को प्राप्त हुआ। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से अनेक कष्टों को सहन करता नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां में पशु पक्षी आदि सर्पात खाने लगा। संयोग बस एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते स्त्री सहित रमण करते एक मुनि को देखा। भूख से प्रेरित होकर उस व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसके मुनि को पकड़ लेता है। उस जब उसकी स्त्री ने अपने पति को राक्षस के लिए हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर बेवजह बोला कि आप मेरे पति को मात मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, तब मेरा मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगा, तब तुम मेरे पति को प्रार्थना दे दो। प्रार्थना के समान कोई अन्य इस स्त्री की प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे साफ दिया कि मैथुन करते तुमने मेरे पति को मारा था, तुम भी तो शाप हो जाओगे। शाप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध आकर कहे, दुष्ट तुमने क्या एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिया था। तुम भी प्रशासनी होकर इस वन में फिरती रहोगी और इस कारण स्त्री भी प्रशासनी होगी और भूख प्यास से दुखित होकर वन में फिरने लगी। इस प्रकार कार्तिक महात्मा के 26वां अध्याय समाप्त हुआ। 27वां अध्याय। इस प्रकार वह राक्षस और प्रशासनी दोनों ही घूमते फिरते नर्मदा नदी किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आ गए। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्राह्मण राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया देखकर वह कहने लगी, अरे तुम कौन हो, क्योंकि पाप से दशा तुम्हारी प्राप्त हुई है। तो राजा ने कहा, प्रशासनी का सारा वृत्तांत कहा कि अब आप शांत रहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण बताइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगे, हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया था, इसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हो गया। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित होकर अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त करता हूँ। अब मैंने ये भली प्रकार चल लिया। तब कल्या कलमाश पाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोर्ट में कौन कौन आते हैं। यह तुम सुन। सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति साधक तथा वेदों को व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला और बुरे कर्मों से रोकने वाला, ससुर मामा माता पिता ज्येष्ठ भ्राता, गर्भ से बढ़ पड़े तक संस्कार करना, राजा, ये सभी गुरु संज्ञा है।
अतः इन सबकी वंदना करनी चाहिए। अतः पुनः कलमाश बात पूछने लगी, तुम अनेक गुरु कहो, इनमें से कौन सा बड़ा है, सब बराबर है? सोमदत्त कहे, हे मित्र, यद्यपि आप राक्षस है, साथ ही भूख है और प्यास से दुखित भी है, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु प्रभाव, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या, वेद मंत्र में उपदेश देने वाले, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या करने वाले विशेष गुरु है। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूज का फल देवे, अथा गुप्त मंत्र का दान देवे। हमने गौतम ऋषि से धर्म कर्म और मोह चाहते हुए सब प्राण सुने। एक समय महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय मैं गौतम जी के यहाँ भी गया था। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम किया, वरन पूजन भी नहीं में ही लगा रहा। तो महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के कारण दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण चला जाता है। तो जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। स्तुति करते हैं ऋषियों। इस प्रकार गुरु पर का वर्णन सुनते ही उसके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्भमुनि को देखा। दोनों राक्षस तब पिशाच अपने हाथ जोड़कर उठकर उनकी ओर भागे, हमारा वचन आ गया। और फिर गर्ग जी ने कहे हुए वचनों की याद करके उनके निकट न जाकर दूर से पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्मा ने आपको नमस्कार, हमने कितने ही ब्राह्मण खाया, तो आप महादेव के नाम से सुरक्षित। तब कर मुनि तुलसीदास गंगा जल का अभिषेक किया। अभिषेक के होते ही राजा देश से मुक्त होकर देव रूप में आ गए। पुत्र एक ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णुदत्त रूप होकर गर्ज की स्तुति करने लगे कि विष्णु लोक को चले गए। कलमास बाद अपने रूप को प्राप्त करके सोच में पड़ गया। सबको उसको इस प्रकार सोच में देखकर गुप्त रूप से सती जी बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम श्री विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इस बच्चों को राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्भ ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा की स्तुति करने लगा। फिर विष्णु जी का स्मरण करते काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी में गंगा जी और विष्णु महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर कलमोच को प्राप्त हुआ। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने वाले को हमेशा काशी के क्षेत्र में मनुष्य का में यश प्राप्त होता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म पाप दूर होते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्मा का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर कहने लगे कि सूर्य कृपा करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, इसका महत्व सुनाइए। सूर्य कहने लगे, बाल अवस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चढ़ाया करते थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी कहती है। इस दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके श्री शिव कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। इसके सब पाप गोधुल में पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गोधुल के समय गौ के पीछे चलने के सैकड़ों जन्मों के पाप दूर होते हैं। इस दिन गौ का दान करना चाहिए, ऐसा कि गौ के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो जाए तो वह जयंती की योग होता है। इसमें स्नान दान करके मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्मा का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। अथा 19वां अध्याय। 29वां अध्याय। राजा प्रथु पूछने लगे, हे नारद जी, आप बेद शास्त्र पुराणों के जानने वाले से कृपा करें, बताइए कि देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और क्या फल देता है। यह बात जो राजी कहे, देवी की एक, सूर्य की रात 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3, अथवा 4 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का एक इतिहास सुनो, मैं बताता हूँ। व्यवस्थित मंत्र की समय सब देवता सहित बृहस्पति जी के पास आए, उससे पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ईश्वर जी कैसी थी, इन तथा अन्य देवता कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। इसका ब्रह्मा जी कहने लगे, उस समय की बात सो हम बताते हैं, क्योंकि उस समय 6 मनवंतर बीत चुके थे। परंतु आपने की नगर में एक सुधर्मा नाम का पाला एक बहुत ही कुछ बता सकता है, अतः उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवता तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा के राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए। तब तथा कहने लगे, हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ प्रदान किया है, सब हमसे बताओ। सुधर्मा कहले, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। तो हम विष्णु लोक में थे, तो हम वहां पर रहते थे। हमारे सामने इतने ब्राह्मण हो चुके कि हमें उनकी गिनती नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, तो हमने भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई। उसको सुनना, पहले दिन में हम मांस खाने वाले गिरध थे। एक समय कार्तिक सूर्य नामी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उससे हमें मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उसके धक्के मारे मंदिर के चारों ओर निकल आया। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे से भागते, इस प्रकार सबकी प्रतिष्ठा हो गई। इसी बीच मृत्यु हो गई। उस प्रतिष्ठा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको परम पद का प्राप्त हो गया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता है और उन्होंने भी भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, जन कार्तिक शुक्ल नवमी सत्य की आदि तिथि है, उस दिन भगवान की पूजा प्रतिष्ठा दान तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी के मथुरा में जाकर भगवान की पूजा प्रतिष्ठा की जाए तो उसके फल का कहना ही क्या है। प्रतिष्ठा करने में जितने पग उठते हैं, तो प्रतिष्ठा करने में जितने पग उठते हैं उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी हो तो अन्य किसी से प्रचार करने, यदि वह भी ना हो तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति गाय या गौ के स्थान पर शालिग्राम तुलसी की प्रतिष्ठा कर लेवे।
समुद्र पैन सारी पृथ्वी परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रतिष्ठा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ ब्राह्मण देव बंदी सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण गौ देवालय तुलसी पर साधु बैरागी जीवन मुक्त ग्रस्त वेद देवता पुराण यह सब गांव में बाजता है। यदि ग्राम की प्रतिष्ठा करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से प्रतिष्ठा करें। अर्थात तीसरा अध्याय राजा प्रतु पूछने लगे लाला जी भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे सिद्ध हुआ। तब राज्य करे राजा प्रतु ये व्रत आदिकाल से बुद्ध बीच में लुप्त हो गया था। फिर ये व्रत कैसे सिद्ध हुआ सो कथा सब तुमसे कहता हूँ। कृष्ण ने भीष्म से इस व्रत का प्रचार कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से भीष्म पंचक कहता है। हे राजन भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तब वहां विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर कृष्ण जी भीष्म के पास गए। वहां जाकर कुशल से पूछने श्री कृष्ण ने अनेक वृत्तांत बताए। तब भीष्म जी कहने लगे भगवान त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए। आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है। तीनों लोग आपके बस में। आप पांडवों के पास ऐसा क्या है कि आप वशीकरण मंत्र जो आपको ऐसा कौन सा व्रत है जो आप यज्ञ किया है इसके कारण आप उनके बस में हो गए। तब श्री कृष्ण ने हंसकर बोले हे गंगा पुत्र यदि वह अत्यंत गुप्त बात है पर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जिससे मुझे अत्यंत प्रिय है इसलिए मैं उनको वशीभूत हूँ। अब मैं उसका बता तुमसे करता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण काफी शुचि दृढ़ दंतरहस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले थे। रूपवान युवा वस्तु को प्राप्त गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी ज्ञान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य अर्जित कर करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुबीर नाम वाले राज के पास गए। संगीत कला निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण राग तथा खंड में अत्यंत निपुण है। नाचने में तथा रूप में जन्म अति सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़े। फिर राजा के पास आने वाले जाने वाले को समीप जाकर कहने लगे बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। बीड़ा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें कहते करते कहते रहे। तब तक किसी ने बात राजा से कह दी। राजा ने तत्काल जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन पांचों को बुलाया। महापाशु ने राजा को आशीर्वाद दिया कि और बैठ के कहा तब उनको संगीत विद्या में निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। तब उसने चक्र में ताल दिया और ब्राह्मणों ने उनको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग्य ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी में पांचों को देखकर उन पर मोहित किया। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी सखी के साथ संदेश भेजा कि तुम पांचों में से एक इब्रतीन नगरी में से दूर उत्तर कोण से यमुना तट के समीप जन शुद्धता उसने कहा हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन कर। मैं पीड़ा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगा। भगवान कहते हैं भीष्म जी एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था दुष्ट संगत के भाव से गांव से अति दूर वहां रहता था। उस दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन वह संगीतज्ञ ब्राह्मणों से कभी नाम वाला ब्राह्मण वहां आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गए। वहां मुनि ने जिस प्रकार की पूजा की थी उस कवि नामक ब्राह्मण ने उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद पीड़ा लेकर गान करने लगा। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था इस कारण उसने गाना सुनकर क्रोध भी नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन वक्त नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते थे। कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगत से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विवरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नृत्य गायन किया। मुनि की भांति हमारा पूजन करके गौमूत्र का दर्शन किया। फिर प्रातः काल होते ही वह भी अपना धन आदि करके वृत हो गया। उसने निश्चय किया जिस पर कादम्बरी के नृत्य गायन रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हो उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन रण नाम का व्रत आया ब्राह्मण आया। उसने भी वही सब काम किया। चतुर्दशी के दिन दत्त नाम आया। उसने भी वही सब काम किए। अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देखा। उसको नमस्कार कर यमुना में स्नान किया। आमले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं विष्णु जी कि कार्तिक के महीने से हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतः हंस नामक ब्राह्मण सत्संग पूजन आदि मुनि के बचे हुए यज्ञ पालन के व्रत हो गया और सब धन दान तीर्थ आदि को गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उस महल में बंद कर दिया। जिस समय मंदिर में न जाती कार्तिक मास में अब हमारे सामने नृत्य करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के कारण जागरण के कारण कभी अर्जुन शुचि सहदेव दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ है। विष्णु जी बसता इस व्रत के प्रभाव से मैं भी आत्मा को वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचक व्रत किए जाने से तुम्हारे नाम से विख्यात हो गया था। अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाया गया। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्मा का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 21वां अध्याय
ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्मदाता के पाप नष्ट होते हैं। जो 4 महीने में चतुर्मास व्रत होता है वह भी इस दिन प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत का ओम नमः जब वासुदेवा का जप करना चाहिए। बीच पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। बीच पंचक में निधि विष्णु का तर्पण करना चाहिए। वस्तु के अवतार, शार्दुल के पुत्र चतुर्मास व्रत है। गंगा के पुत्र से आजन ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करके संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट होते हैं। बीच में जब व्रत करने वाला पूर्ण मास में एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा करके उन्हें संतुष्ट करके तपस्या भोजन करे। इस प्रकार कार्तिक मास में 31वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की। अतः 32वां अध्याय सूत जी कहते हैं ध्वजारोहण। झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों से कोई भी भगवान के बदले में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे नारद जी कहते हैं, राजा प्रथु हम तुम्हारे पुरातन इतिहास सुनते हैं। पूर्व काल में सत्यक में सुमित नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सत्यदीप का राजा था। सतवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने रहती क्या करते तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वज बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभाटक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत अत्यंत सत्कार किया। राजा को ध्वजारोहण करते देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने का अनेक साधन है, परंतु तुम इस ध्वजारोहण क्यों करते हो? राजा कहने, मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्यचकित इतिहास है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मलिक नाम का वाला एक कुमार्गी ब्राह्मण जैसी महापापी सोच था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंद बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा। वन में मृगादि जीव जंतुओं को पाकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिनी नाम वाली निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आ गई। अब मेरे पास ही रहने लगे। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और हम दोनों मदरा पार करके उस झंडी से जैसे कपड़े को लेकर बेवल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। फिर यमदूत हमें पास बांधकर मारती हुए यमराज के पास ले गए। उसे भगवान विष्णु के दूत हम विमान लेकर वहां पर आकर यमदूत को धमकाते हुए, तुम पापियों को यमपुरी ले जा रहे हो, जा सकते हो, धर्मार्थियों को नहीं ले सकते। परंतु यमदूत भी कहने लगे, ये दोनों महापापी, इस कारण हम यमपुरी ले जाएंगे। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि हे महाखेत की बात है, तुमको धर्म धर्म की कुछ भी बात नहीं पता। ये ठीक है, ये दोनों सारी उम्र पाप किया, लेकिन इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे। इसके संपूर्ण पाप क्षय हो गए, इस कारण ये विष्णु लोक में जाएंगे। भले ही इन्होंने जाने में यह सब कार्य किया, इस कारण पश्चात विष्णु भगवान के दूत दोनों को विमान बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, अनजाने में ही ध्वजारोहण कैसा फल है? तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोहण करता है, उसका फल तो कहना ही क्या है। इतनी कहता है सुनकर विमानडक ऋषि तपोवन के चल गए। इस प्रकार कार्तिक मास का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। अर्थात 33वां अध्याय। 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे, राज जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब राज जी कहने लगे, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर को चौका लगाए, द्वारों पर मिट्टी के 4 बनाए, तुलसी के समीप सर्वोत्तम चक्र बनवाए, उसके पास पंचायत श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनवाए, फिर नवग्रह उपग्रह 10 दिक्पाल पंच लोकपाल आदि स्थापित किया। सर्वप्रथम स्वास्थ्य वाचन गणेश एवं विष्णु आदि देवता को पूजन पाठ करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाए, फिर क्षयादान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गौ पूजन करे, गौदान करे। एक ब्राह्मण को सब सपत्नीक भोजन करावे, दोनों को वस्त्र आभूषण पात्र तथा दक्षिणा देकर संतोष करे, फिर चरण स्पर्श करके उनको आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा से करने से सभी व्रतों का फल पूर्ण प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को करता है तब तक उसको भी व्रत के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अर्थात 33वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, यदि किसी में अध्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन न कराते हुए, यदि ब्राह्मण न रहे तो गौ का पूजन करे, यदि गौ भी न रहे तो पीपल अथवा वट का पूजन कर ले। ऐसे कर ऋषि पूछने लगे, हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही सिर्फ श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का वट विष्णु का पलाश तथा ब्रह्मा का रूप है। ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुई है? सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे कि उसी समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उन्होंने एकांत वास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोध होकर देवता को शाप दिया, तुम वृक्ष रूप में हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप में गए। तब इसे पीपल और वट का पूजन होता। तब ऋषि ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता है, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूजी कहते हैं, ऋषि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया।
जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह कर लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले इसको विवाह करना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी के बच्चे स्वरूप की बड़ी बहन ज्येष्ठा नामक उदाहरण ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा का काला रंग तथा डालने विग्रह बाल उदार मुनि भगवान को आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने साथ आश्रम ले आए। माँ का ददन देखा कि आश्रम में भेदभाव तावर हो रहे थे, उसके मुनि से कहा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, जहाँ पर चोरी होती हो, ब्राह्मणों को अपमान होता है, मैं वहां पर रहती हूँ। उसके बाद उनका उद्धार ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए और कहे गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रता ने बहुत देर तक ऋषि के विद्या की, तुझसे कोई न आने पर रोने चाहिए। तब लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे भगवान, बहन दरिद्रता और ऋषि त्याग किए जाने पर अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः आप पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तो भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगी, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल का ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा उसका सूत लपटेगा और समस्त मनोरथ सिद्ध पूरे दूसरे दिन रविवार को तो तुम्हारा पर करेगा उसको दरिद्र हो जाएगी। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूची कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता है, सुनता है, उसको प्रयाग तथा बद्रिका शब्द जैसा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अथा 35वां अध्याय कार्तिक मास का ये महात्म्य का सबसे आखिरी अध्याय है, 35वां अध्याय। सौनिक ऋषि पूछने लगे, हे सूची, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य भी मिलता है? तब सूची के लगे, बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सत्युग में एक पाप के और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम को तो द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाला, सुनने वाला का चिंतन करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप पुण्य मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए पापी तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला क्या सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक एक नगरी में ब्रह्मकर से भ्रष्ट भापी, दुष्ट बुद्धि, रस कमल तथा खाल बेचने वाले, झूठ बोलने वाले, ज्वारी मदरा पीने वाली, वैश्यगामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। मैं क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय मैं महेश्वरी नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहां पर एक मास तक ठहरा। एक दूसरे नर्मदा नदी के तट पर करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान हवन तथा जब करने वाला अच्छा फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु जी के अनंतर मन में वाले समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर ने ये सब देखता रहा। उसी रात को उसने एक सपने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख से तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। यमराज के दूत उसे मारते फिर टेम्पल ले आए। तब महाचतुर ने उसको क्रोध के दृश्य देखा और कहा, यमराज ने कहा, घोर पापी, इससे आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं हुआ। तो यमराज ने अगले दिन को खोलते हुए तेल में डाल दिया। फिर मजदूरों की मार डालकर कुंभकपुर नगर में घुमा। पर जब उनको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर ये बात यमराज को बताई तो उन्हें आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय नारद जी भी यमराज के पास आ गए और यमराज से पूछित होने के बाद वो कहने लगे कि हे धनेश्वर, महापापी होते हुए कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा को गया है। भक्त द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसीदास के मुख में छोड़े गए। साथ ही विष्णु का नाम के कान में पड़ा है, इस कारण इसका पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन्य हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान दादा नागवती तीर्थ विख्यात हुआ। कामना रहित पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा खाता कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तगीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कार्तिक मास का ये पूरा महात्म्य 35 अध्याय है, इनको मैंने बोलना है। आप लोग इसको एक बार पूरे महीने में, कार्तिक महीने में एक बार जरूर सुने। इसको सुनने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसा माता की जय हो। जय श्री तुलसा माता की जय।